हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी बकरियों में सेम रोगों के जो लक्षण आप पहचान नहीं सकते हैं। कई रोगों के लक्षण सेम होते हैं और आप उनका सही डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कि इस तरह का बकरियों में ये रोग हुआ है। तो सेम रोगों के जो कौन कौन से इस तरह के सिम्टम्स हैं या कौन से ऐसे रोग हैं जो बकरियों में लास्ट स्टेज में जाकर के सेम रोगों में सेम सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी भी हो, वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इस चैनल पर बकरियों के बारे में बहुत ही अच्छी और सही सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। देखो, बहुत से पशु जो बकरी पालक हैं वो मेरे पास कमेंट्स कर रहे थे कि हमारी बकरियां हैं वो बार बार सिर घुमाती हैं, या तो एक साइड सिर घुमाती हैं या दोनों साइड उनका सिर घूमता है, और बकरियां चिल्लाती भी हैं, और बकरियां गर्दन क्या है कि सीधी रखती हैं, और कई बार बकरियां अकड़न भी करती हैं, और कई बार बकरियों को जो डायरिया तेज़ हो जाता है, यानी इस तरह के सिम्टम्स, और बकरियां गिर भी जाती हैं और गिरने के बाद में बैठ भी जाती हैं, यानी पेट दर्द के जैसे भी सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स यदि आपकी बकरियों में हैं तो किस तरह की डिजीज़ आपकी बकरियों में हो सकती है। तो एक तो देखो, आपको पोलियो एनिसिपेलोमलेशिया जो डिजीज़ होती है, उस डिजीज़ में इस तरह के सिम्टम्स आपकी बकरियों में हो सकते हैं। बकरियां गोल गोल घूम सकती हैं, बकरियां चिल्ला भी सकती हैं, ज़्यादातर गोल गोल घूमती हैं। तो उसमें क्या है कि विटामिन B1 की डिफिशियंसी होती है, तो विटामिन B1 के जो इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं इस डिजीज़ के अंतर्गत, तो ये देख लेना चाहिए। और एक होती है जिस प्रकार से यदि आपकी बकरियों में गिड GID, जो उसमें क्या होता है कि बकरियों के अंदर जो बकरियां क्या करती, गोल तो घूमती हैं, साथ साथ चिल्लाती भी बहुत ज़्यादा है, चारों ओर घूमती रहती हैं, या ऐसा लग रहा है जैसे किसी पूंछ के पीछे घूमती हैं, किसी चीज़ के पीछे घूम रही हैं और फिर चिल्लाती हैं। तो ये भी एक बीमारी होती है। इसी तरह से बकरियों में होती है मेनिनजाइटिस, जो मेनिनजाइटिस के बारे में मैंने कई वीडियो में डिटेल से बताया भी है। ये क्या होती है, मस्तिष्क की बीमारी होती है, जो मस्तिष्क के कारण, यानी मस्तिष्क में कुछ इस प्रकार का अवरुद्ध पैदा हो जाता है बकरियों के अंदर, जो इंटरनल होता है, ये इंटरनल होता है, जिसकी वजह से बकरियों में क्या होता है कि उसकी साइड की वजह से, मस्तिष्क आवरण की वजह से बकरियां क्या करती हैं, कई बार अपना सिर वो नीचे रखती हैं, कई बार जो खूंटे पर जहाँ पर बांधते हैं वहाँ पर सिर टिका लेती हैं, तो उन्हें क्या होता है कि वहाँ पर एक आवरण सा बन जाता है। उसकी वजह से भी बकरियाँ घूमती हैं, चिल्लाती भी हैं और सुस्त भी रहती हैं। ये भी डिजीज़ इन बकरियों में देखने को मिलती है। और कई बार क्या होता है कि जब जैसे बकरियों में, यदि आपकी बकरियों में इंट्रोटॉक्सिमिया ET हो जाती है, तो ET में क्या होता है कि बकरियों के अंदर जैसे बकरियां ET में चली जाती हैं तो उसमें बकरियां चिल्लाती भी हैं और उठती बैठती हैं, पेट दर्द के भी सिम्टम्स होते हैं। और वैसे ET के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। ET की कैसे वैक्सीन करनी चाहिए, या ET हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ET के अंदर बकरियां को खतरनाक दस्त लगता है, पतला पानी सा फेंकती है और उसके बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है। इसी तरह कई बार बकरियों में एसिडोसिस हो जाता है, तो एसिडोसिस में भी क्या होता है कि बकरियां चिल्लाती भी हैं और बैठ भी जाती हैं, पेट दर्द की शिकायत करती हैं, लेकिन उसके पेट में क्या होता है, पानी भर जाता है। तो पेट में पानी भर जाता है, तो इस प्रकार की जो ये सिम्टम्स हैं, कोलिक है, उसके अंतर्गत भी आपको इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के जो 4-5 जो ये डिजीज़ है, इस डिजीज़ में आपको सेम टू सेम सिम्टम्स आपको लास्ट में जाके सेम हो जाते हैं। और शुरू में तो आपको जिस प्रकार से बकरियां घूम रही हैं, चिल्ला रही हैं या उठ बैठ कर रही हैं, तो इसमें 3 प्रकार की डिजीज़ हो सकती हैं। मेनिनजाइटिस हो सकती है, पोलियो एनिसिपेलोमलेशिया हो सकती है, GID हो सकती है, गिड हो सकती है, ये बीमारियां हो सकती हैं। और बकरियां जब गिर जाती हैं लास्ट स्टेज में, इन तीनों बीमारियों में भी बकरियां गिर जाती हैं, और गिरने के बाद में उसके पेट के अंदर आफरा आ जाता है, आफरा सांस लेने में दिक्कत आती है। और कई बार बकरियों के पेट में जो यदि जो डायरिया होता है, तो वह डायरिया की वजह से बकरियों में ET की वजह से उसमें पेट में पानी भी भर जाता है, उसकी वजह पॉइजनिंग की शिकायत की वजह से। और ये पॉइजनिंग का जो केस होता है, फूड पॉइजनिंग में, उसमें भी इस तरह का सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के यदि सिम्टम्स हैं तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। पॉइजनिंग के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, ET के बारे में डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, पोलियो एनिसिपेलोमलेशिया के बारे में आपको एक डिटेल सी वीडियो बना करके दूंगा, मेनिनजाइटिस के बारे में बनी हुई है, और गिड के बारे में भी वीडियो बनी हुई है। नहीं बनी हुई है तो आप नीचे जाके आप कमेंट्स ज़रूर करें। यदि इनको सभी के बारे में यदि आपको प्रॉपर नॉलेज लेना है तो भी आप नीचे जाके कमेंट करें, सभी के बारे में मैं आपको डिटेल से वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह की यदि आपको डिजीज़ है
तो आप इस तरह से आप बकरियों को पहचान सकते हैं। रही बात, सबसे ज़्यादा खतरा होता है आपकी बकरियों में यदि इंट्रोटॉक्सीमिया हो गया, बकरियां ख़त्म होने के ज़्यादा चांस रहते हैं आपकी बकरियों में। और यदि आपकी बकरियों में यदि जिस प्रकार पॉइजनिंग का केस हो गया, एसिडोसिस का केस हो गया, यदि बकरी गिर गई है नीचे और मुँह से लार आने लग गई है या पानी सा फेंकने लग गई है और इसको एसिड बॉडी में बहुत ज़्यादा पनप गया है, यानी पीएच उसकी बहुत कम हो गई है, तो बकरियों को बचा नहीं सकता, बकरियों की डेथ हो जाती है। और कई बार बकरियों में जिस प्रकार से ये मेनिंजाइटिस है, पोलिन एनिस्प्लोमलेसिया है, जो मस्तिष्क की जो जवर या बुखार बोलते हैं, उसकी वजह से यदि बकरियों में, तो उनका इलाज आसानी से बकरियों का हो जाता है। बट जो मैंने ये जो डिजीज़ बताई हैं, उनका इलाज यदि लास्ट स्टेज में चले जाते हैं तो इलाज नहीं होता है। देखो, ये जितनी भी जो प्रकार की मैंने डिजीज़ बताई हैं, यदि इस डिजीज़ से यदि आप अपनी बकरियों को यदि आप बचाने चाहते हैं, जितने भी जो भेड़ पालक हैं या बकरी पालक हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बात ज़रूर नोट कर लें इस बात का। जब भी यदि आपकी बकरियों में इस प्रकार की दिक्कत से बचाना है, तो सबसे पहले एक तो उसकी डिवर्मिंग करवा लें। डिवर्मिंग होना बहुत ज़रूरी है। डिवर्मिंग कराएंगे तो किसी भी प्रकार के जो इंटरनल वर्म्स हैं, जो क्या है कि कई बार फेफड़ों से माइंड में चले जाते हैं, उसके दिमाग में चले जाते हैं, उससे आप बकरियों को बचा सकते हैं। और कई बीमारियों से, इंट्रोटॉक्सीमिया से भी बचा सकते हैं। ईटी से आप उनकी वैक्सीन उनकी ज़रूर लगवा लें। कहीं पर भी जो आपको नज़दीक यदि जो हॉस्पिटल हैं या जो प्राइमरी हॉस्पिटल हैं या जो डॉक्टर हैं, उससे भी आप ईटी की जो वैक्सीन करवा सकते हैं। रही बात, यदि आप अपनी बकरियों को जो एसिडोसिस है या आपरे से बचाना चाहते हैं, तो आप अपने पास जो बकरियों के लिए जो एसिडोसिस व आपरे से बचाने के लिए जो आपरे की जो मेडिसिन होती है, एसिडोसिस की जो मेडिसिन है, वो अपने पास ज़रूर रखें। क्योंकि जब भी यदि आपकी बकरियों को एसिडोसिस या आपरा आ जाता है, तो उससे बचाने के लिए आपको एक्यूट स्टेज में इस तरह की जो लिक्विड आपको उपलब्ध होने चाहिए, जिस प्रकार से एंटीब्लोट है आपरा से बचाने के लिए, वो आप उन्हें दे सकते हैं। और जब भी यदि आपकी बकरियां यदि कुछ दाना मिश्रण खा जाती हैं, तो आप उन्हें पानी तो बिल्कुल भी नहीं पिलाएं। यदि आपने देख लिया तो ये देख लेना चाहिए कि आप बकरी की जो इंटरनल रूमन की पीएच है वो चेंज होने वाली है, तो उसे पानी बिल्कुल नहीं पिलाएं, बचना है तो। तभी आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं कई बीमारियों से। और इसी प्रकार आप अपनी बकरियों को जिस प्रकार पॉलीएनिस्प्लोमलेसिया विटामिन B1 डिफिशिएंसी होता है, तो कई मल्टीविटामिन आती हैं जिसके अंतर्गत विटामिन B1 का ज़्यादा होता है, तो आप बचा सकते हैं। विटामिन B1 के जो इंजेक्शन है वह भी अपने पास रख सकते हैं। और मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन आते हैं वह आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। इससे आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये बीमारियां होती हैं, आप अपनी बकरियों का सही देखभाल, सही रख रखाव करेंगे, सही यदि डिवर्मिंग, सही मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की यदि पूर्ति करते रहेंगे, तो आपकी बकरियों में इस तरह की बीमारियाँ नहीं होंगी। ये और सही वैक्सीनेशन आप अपनी बकरियों का कराएंगे तो इन जो बड़ी बीमारियां हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं। और आपकी बकरियां हैं, जितनी भी प्रकार के जो बकरी पालक हैं जो देख रहे हैं, तो आपकी बकरियां बिल्कुल भी आपको लॉस नहीं करेंगी, बट आपको फ़ायदा ही देंगी। इसलिए आप पहले से आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने बकरी पालक, भेड़ पालक, उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आने वाले समय में ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।